ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। हुक्मी हुक्म चला रहा है, करण क्रावनहार करा रहा है। तो आज का हुक्म परमात्मा शिव की ओर से, ब्रह्मा बाबा बाप दादा की ओर से जब कंबाइंड रूप में होते हैं तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं और सूक्ष्म में भी डायरेक्शन देते हैं। तो आज का डायरेक्शन है कि 19-1-25 की जो अव्यक्त मुरली है उसको चलाना है ताकि अपने सहयोगी बच्चों तक परमात्मा शिव के सहयोगी बुझाएं जो हैं उन तक पहुंचे। तो सब्जेक्ट है उस मुरली का, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो परमात्मा इस मुरली में हमें यह विधि बताना चाहते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बने, समाधान स्वरूप कैसे बने। तो जैसे कि हम देखते हैं स्थूल में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं तो हमें समाधान नहीं मिलते, तो हमारे मन में भी कौन सी तरह तरह के विचार, वेरियस काइंड्स ऑफ द थॉट्स चलते हैं जिसके कारण वो समस्याओं के रूप में, विघ्न के रूप में बन जाते हैं। तो ऐसे स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में समाधान स्वरूप कैसे बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बनना है। प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सोल्यूशन ढूंढते हैं, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं ताकि हमें सोल्यूशन मिल जाए। तो अगर हम परमात्मा शिव, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उसकी तरफ देखकर, उनके ज्ञान के तरफ चलकर, उनकी शक्तियों के तरफ चलकर, ज्ञान गुण और शक्तियों को धारण करके परमात्मा शिव के तो नए संस्कारों के आधार पर जो परमात्मा शिव पुराने संस्कारों को समाप्त करके नए संस्कार, सतयुगी संस्कार हमारे बनाना चाहते हैं, जिसमें से समाधान स्वरूप भी एक सतयुगी संस्कार है जो परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा तन में आकर बाप दादा के रूप में हमें उसकी विधि बताते हैं कि बच्चे समाधान स्वरूप, इस समाधान स्वरूप के संस्कार को, जो सतयुगी संस्कार है, क्योंकि तुम बच्चे सतयुगी आत्माएं हो, विश्व के मालिक हो, विश्व के मालिक बाबा बनाते हैं। तो समाधान स्वरूप आत्माएं जो है वो मालिक आत्माएं होती हैं। तो समाधान स्वरूप का कैसे हमने बनना है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे समाधान कैसे निकालते हैं, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो परमात्मा हमें सल्यूशन ओरिएंटेड संगम पर बना देना चाहते हैं ताकि हम आने वाले 21 बर्थ में सतयुगी संसार में समाधान, ऑटोमेटिकली समाधान स्वरूप बने। और प्रॉब्लम्स अगर आती भी हैं तो वो हमको पता ना चले, वो प्रॉब्लम समाधान साथ साथ होते चले और हम विजयी आत्माएं बन जाएं, सफलता स्वरूप बन जाएं। तो परमात्मा शिव इस तरह हमें हमेशा के लिए 21 बर्थ के लिए समाधान स्वरूप ही नहीं, सारा कल्प अगले के लिए समाधान स्वरूप बनाते हैं, विजयी आत्मा बनाते हैं, कल्प कल्प के विजयी रतन बनाते हैं, सफलता मूर्त बनाते हैं। तो आज विधि देखते हैं कि कौन सी विधि परमात्मा शिव हमको, शिव बाबा हमको बताना चाहते हैं, कौन सी विधि है। उस विधि को हम, विधि यही है बाबा ने बताई कि चारों ही सब्जेक्ट में हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अगर चारों ही सब्जेक्ट जो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में हम समाधान स्वरूप बनते, जो जो बाबा हमको ज्ञान देते हैं, अगर उनके हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं। तो परमात्मा शिव कैसे हमको ज्ञान देते हैं, हम उसको अनुभव की अथॉरिटी के आधार पर समाधान स्वरूप कैसे बने। तो मुरली है आज, ब्राह्मण संसार का रचता, ब्राह्मण संसार का रचता भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण बच्चे वो जो अपने ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचाना, निराकार परम पिता परमात्मा भगवान शिव को पहचाना, ब्रह्मा तन में जो आते हैं उनको जाना, माना, पहचाना और उनको पहचान कर यथार्थ रीति याद कर अपने नए संस्कार, सतयुगी संस्कार जो बनाते हैं वो ब्राह्मण बच्चे कहलाते हैं। तो आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं जो सतयुगी आत्माएं हैं, ब्राह्मण सो देवता आत्माएं हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन
अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। तो ब्राह्मण संसार बाबा कहते हैं एक स्पेशल सोल्स का एक डिफरेंट वर्ल्ड है। बाबा ने एक क्रिएट किया है जो सतयुगी आत्माएं बनते हैं। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो कोटों में कोई आत्माएं हैं जिन्होंने अपने परम पिता परमात्मा आत्मा के तौर पर परम पिता परमात्मा को पहचान कर परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाले आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। तो परमात्मा ने हमको एक डिफरेंट संसार हमारा बना दिया है ब्राह्मण बच्चों का, जिनको परमात्मा स्वयं आकर ग्रूम करते हैं। सतयुगी संस्कार उनके बनाते हैं ताकि वो आत्माएं सतयुग में जाके राज्य करें। तो जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं वो विशेष आत्माएं हैं जो विश्व महाराजन महारानी बनते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? तो परमात्मा पूछते हैं अपने आत्मा बच्चों को, परमात्मा भगवान शिव अपने आत्मा बच्चों को पूछते हैं कि ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? अपने को वर्षे के अधिकारी आत्माएं समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कलम में एक द्वारा और एक ही समय प्राप्त होता है। जो परमात्मा शिव संगम पर ब्रह्मा तन में आते हैं, तो परमात्मा का दुलार, परमात्मा का प्यार हमारे दिल में जो इमर्ज होता है, तो वो बाबा कहते हैं वो सारे कलम में एक बार ही प्राप्त होता है। और ये रूहानी नशा रहता है कि हमें परमात्मा स्वयं आके संगम पर रूहानी प्यार दे रहे हैं, रूहानी दुलार दे रहे हैं। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है क्या? क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाली विशेष आत्माएं हैं। कर्मयोगी जीवन वाली विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं। योगी जीवन वाले योगी हैं। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आने लगते हैं। वैसी क्वालिफिकेशंस हमें डेवलप होने लगती हैं। जैसा हमारा लक्ष्य होता है, जैसा हमारा एम होता है, एम्बिशन होता है, उस प्रकार के क्वालिटीज हमारे में जो अंदर है, इनसाइड पड़ी हुई हैं, वो इमर्ज होने लगती हैं। तो मेन डिपेंड करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है सतयुगी आत्माएं बनना। तो सतयुगी आत्माओं के संस्कार हमारे में इमर्ज होने लगते हैं। वही हमारा भाग्य परमात्मा जगा रहे हैं, जो वही भाग्य की लकीर हमारे मस्तक में बाबा खींच देते हैं। तो बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। भाग्य का सितारा अर्थात हमारी आत्माओं को देखते हैं। आत्मा तो सदा ही फॉर्चुनेट है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो बाबा की दृष्टि यह है कि हमको सम्मानधारी और स्वराज्य अधिकारी बच्चे देखते हैं, कि हमको हम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो कि क्योंकि स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में 21 जन्म के लिए बनते हैं। तो बाबा हमें उस दृष्टि से देखते हैं कि हम सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी हैं, जो कि भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो आप सभी भी अपने को सम्मानधारी आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो। तो ऐसे सम्मानधारी अपने आप को अनुभव करते हो। तो ये अनुभव करना है कि मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुझ आत्मा का अपनी कर्म इंद्रियों, स्थूल कर्म इंद्रियों और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, राज्य है। तो जिस
स्वराज्याधिकारी, जो आत्मा स्वराज्याधिकारी होगी, ऐसी स्वराज्याधिकारी होगी, मन बुद्धि संस्कार पर जिसका कंट्रोल होता है और स्थूल कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, वही स्वराज्याधिकारी आत्माएं बनती हैं। उसके बेसिस पर वो भविष्य में 21 जन्म के लिए विश्व राज्याधिकारी बनती हैं। तो इस समय ही हमें इसी सम्मान में रहना है कि मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं और इसको अनुभव करना है। यह सम्मान जो है अनुभव करता करता हमें भविष्य का राज्याधिकारी बनाएगा। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं सम्मानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में सम्मान की कितनी लिस्ट आ जाती है, तो कितने ही सम्मान खुल जाते हैं। अभी भी अपने सम्मान की लिस्ट स्मृति में आई है क्या? लंबी लिस्ट है ना। सम्मान अभिमान को खत्म कर देता है, हमारी ईगो जो है अहंकार को सम्मान समाप्त कर देता है, और सतयुग में निरहंकारी हमें बनना है। इसलिए बाबा सम्मान का आधार लेकर हमें निरहंकारी बनाते हैं। निरहंकारी आत्मा ही सतयुगी आत्मा होती है, निर्विकारी आत्मा ही सतयुगी होती है। तो निरहंकारी बनाने के लिए सम्मान की स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं और सम्मान के अनुभवी मूर्त बनाते हैं। सम्मान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि सम्मान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करते हैं, करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देह अभिमान अहंकार जो है, बाबा हमको निरहंकारी बनाते हैं। तो निरहंकारी बनाने की विधि क्या है? सम्मान में बचे रहो। जितना सम्मान में रहोगे तो देह का जो अहंकार है, निरहंकारी तुम बनते जाओगे। तो सतयुगी आत्माएं निरहंकारी आत्माएं होती हैं। तो संगम युग पर बाबा हमको निरहंकारी अर्थात सतयुगी आत्मा बनाने आए हैं, और उसका आधार क्या है? सम्मान के अनुभव में रहो। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यहां पर स्विच कौन सा है? सम्मान का। ऐसे सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक सम्मान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। तो सम्मान के स्मृति स्वरूप बनेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अभिमान है, देह के अभिमान है, अहंकार है, वो समाप्त होते जाएंगे। तो हमारी सतयुगी संस्कार बनता जाएगा, निरहंकारी सतयुगी संस्कार बनता जाएगा। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, सम्मान को दिल में वर्णन करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि हम बच्चे सम्मान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक तनशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। तो भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है कि भक्ति में हम सुनते रहते हैं, पर ज्ञान में हम अनुभव करते हैं। तो ये डिफरेंस को, तो हर ज्ञान के हर पॉइंट, बाबा के हर ज्ञान को हमने अनुभव करना है। अगर उनके अनुभवी अथॉरिटी बनते जाते हैं तो हम सतयुगी संस्कार जो है हमारे संगम पर ही बनते जाते हैं, जिसके आधार पर हमारा भविष्य जन्म सतयुगी आत्मा वाला होता है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात सम्मान के अनुभवी बनना। अंडरलाइन, ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात सम्मान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभवी कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। तो बाबा का आज का जो
ज़्यादा जोर है वो अनुभव की अथॉरिटी पर है। सम्मानों के अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जो कभी भूलता नहीं है वो इंडेलिबल इम्प्रेशन बन जाता है, अर्थात ऐसा सम्मान, ऐसा अनुभव बन जाता है कि जो कभी मिट नहीं सकता। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात को भगवान बाप से सुनी, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उनके अनुभवी मूर्त बनो। अंडरलाइन, जो जो बाबा हमको ज्ञान देते जाते हैं उनके हमें अनुभव करने हैं, अनुभवी मूर्त बनना है। अनुभव जो होंगे वही परमानेंट हमारे सतयुगी संस्कार बनेंगे। तो बाबा ने आज हमें अनुभवी मूर्त बनाने पर जोर दिया हुआ है। अनुभव की बात, अनुभव की हुई बात हजारों लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। अंडरलाइन, जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी देह का नाम भूलता है क्या? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो क्या? ऐसे ही हर एक सम्मान की लिस्ट अनुभव करने से कभी सम्मान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर सम्मान का और हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा, जब हो ही आत्मा तो देह भान कहां से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास है। मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करना देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत, परमात्म बच्चे और मेहनत, कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान नहीं भूलता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म इंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ यह निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अगर हमको वैसे ही एक्सपीरियंस है कि ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम को हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, तो भविष्य में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है तो हम सेकंड में उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं एक सेकंड में ही जो अनुभवी मूर्त होती है समस्या का समाधान निकाल लेती है, तो वो समाधान स्वरूप बन जाती है। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को सम्मानधारी, स्वराज्याधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, तो समस्याओं का समाधान बाबा ने बताया कि चारों सब्जेक्ट में बाबा के हर ज्ञान को, हर ज्ञान के पॉइंट को सम्मान में लेना है। सम्मान में लेंगे तो अभिमान जो है वो समाप्त होता जाएगा। सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं।
अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। सभी पांडव हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में गाया हुआ है, अंडरलाइन। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो? क्वेश्चन बाबा पूछते हैं। निश्चय और नशा है जिससे तुम विजयी बन जाओ। अच्छा नशा है क्या? तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति भगवान शिव तो नहीं भूलता ना? कभी कभी भूलता है क्या? पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए। हम कलप कलप के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं, भगवान शिव के प्यारे हैं। हर कलम में भगवान शिव के प्यार है, तो भगवान शिव हमको विशेष आत्माएं बना लेते हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव, विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, हम विजयी पांडव हैं। बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव हैं। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है। विजय का मस्तक हमारे मस्तक पर लगा हुआ है। तो इस निश्चय और नशे से कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, हमें माया पर जीत पाई है और पाते रहेंगे। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही हमारे लिए है। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं का मर्तबा नहीं माताओं को मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में आप माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है क्या? माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगर नहीं तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध से अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। तो मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं? क्वेश्चन है, अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्तियां हैं? सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम होता है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो और पढ़ाई करो। तो मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से तो जरूर अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहाँ भी मुरली सुनेंगे ना। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। फिर भी देखो, भक्ति में भी गायन है, मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा अनुभव कराने लगे हैं।
अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि पूरा सीजन संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना है, संतुष्ट करना है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है, लेकिन सेकंड में स्विच ऑन सम्मान का स्वराज्याधिकारी अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवरेडी सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। कर सकते हो क्या? कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। मिनट भी नहीं, सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में अभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं है। ये ड्रिल करो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल ड्रिल। अच्छा, तो मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये ड्रिल करनी है। इसी सम्मान में रहना है अंत समय भी। चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो वरदान ले लीजिए बाबा से। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। तो विघ्न विनाशक भव की विधि क्या है? स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दो। विघ्न विनाशक अपने लिए, और कोई विघ्न आया, कोई समस्या आई, उसको कैसे समाप्त करना है। एक तो क्वेश्चन मार्क जो हमारे सोच में आते हैं, संकल्पों में आते हैं, उनको विदाई देनी है और फुल स्टॉप लगाना है, और सर्व शक्तियों को इमर्ज करना है, उनका स्टॉक जमा करना है। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखनी है, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहननी। सदा साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना है। सदा अष्ट शक्ति शास्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना है, और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखने हैं, तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो स्लोगन क्या है? अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो अभ्यास किसका करना है? सम्मान में रहने का अभ्यास करते जाना है। तो